नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीवीडी देवबंद न्यूज़ में आपके साथ नितिन गर्ग। दोस्तों, आज एनडीए गठबंधन के लिए एक बड़ा ही दिन कहा जा सकता है। बिहार चुनाव में एक बड़ी जीत, एक इतनी ज़बरदस्त जीत कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। शायद भाजपा या एनडीए को भी इस ज़बरदस्त जीत की कल्पना भी नहीं होगी। आज पूरे देश के अंदर बिहार जीत को लेकर जश्न मनाया जा रहा है और जश्न मनाया गया देवबंद के अंदर भी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जहां जश्न मनाया ही साथ ही यहां एलजेपी ने भी एक जश्न मनाया। यहां पर जो एलजेपी के युवा महासचिव हैं राघवदास अग्रवाल, उन्होंने पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ ढोल नगाड़ों के बीच एक जश्न मनाया और कहा कि यह एक बड़ी जीत एनडीए की है, एनडीए परिवार की है और अब जो बिहार की जनता ने यह जनादेश दिया है वह इस पर खरा उतरेंगे। देखिए उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा। और जो भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं अरुण गुप्ता, जिन्होंने वाल्मीकि चौक पर कार्यकर्ताओं के साथ इस बड़ी जीत का जश्न मनाया, उन्होंने क्या कहा। देखिए, सबसे पहले तो एनडीए परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एनडीए परिवार इस ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रहा है और 200 पार जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा था कि इस बार बिहार में कि हम 150-200 के बीच में आएंगे, लेकिन इस ऐतिहासिक जीत में 200 पार करके अपार जनता, पूरी बिहार की जनता ने जो विश्वास हमारे नेता पर दिखाया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं इसके लिए जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, अपनी सभी पार्टी को और पूरे लोजपा परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। प्रचंड बहुमत मिला है तो जिम्मेदारी भी ज्यादा ही है, आप गठबंधन का हिस्सा है, तो कैसे निर्वहन करेंगे? बिहार में बेरोजगारी है और इस तरह के तमाम मुद्दे हैं, कैसे अब आगे क्या पार्टी की नीति रहेगी? देखिए, हमारे नेता ने, हमारा चुनावी एजेंडा ही ये था कि जब हम सरकार में आएंगे तो जो गरीब और जो मजदूर और जो किसान हैं उसके लिए जो जो भी हम कर पाए वो हम अपनी सरकार में आने के बाद सबसे पहला कदम जो भी हमारी सरकार में माननीय मंत्री जी की तरफ से होगा वो यही होगा कि सबको समान अधिकार मिले और कोई भेदभाव ना हो। पिछली बार आप 135 सीटों का चुनाव लड़े थे, लेकिन एनडीए से अलग थे और आपकी केवल 2 सीटें आई थी, लेकिन इस बार आप 29 सीटों पर लड़े और लगभग 20 के करीब आपकी सीटें आएंगी। क्या इसका श्रेय मोदी जी को जाता है? देखिए, ये श्रेय पूरे एनडीए परिवार को जाता है। सभी ने पूरे दमखम से चुनाव लड़ा, उसमें माननीय मोदी जी का चेहरा था, माननीय अमित शाह जी का चेहरा था, नीतीश कुमार जी का चेहरा था और हमारे नेता और युवाओं के दिलों की धड़कन आदरणीय चिराग पासवान जी का बहुत बड़ा महत्व था कि उन्होंने लोकसभा में पहले अपने आप को साबित करके दिखाया और अब विधानसभा में मौका पड़ने पर उन्होंने साबित करके दिखाया खुद को। और क्या उप मुख्यमंत्री का पद भी आप चाहेंगे? देखिए, ये तो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। हमने किसी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ा था। हमारी मनोकामना और हमारी प्रक्रिया थी कि हम 1% जीत एनडीए को दिला पाए और वो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की इच्छा से, मेहनत से वो हम जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक आखिरी बस सवाल आपसे ये है, एसआईआर को ज्यादा श्रेय विपक्ष अभी से देने लगा है, उन लोगों का कहना है कि ये जीत चुनाव आयोग और एसआईआर की वजह से हुई है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, सन 2024 में जब विपक्ष को एक्सीडेंटल सीटें आई थी जिसकी उनको उम्मीद नहीं थी, तब भी विपक्ष ने यही कहा था कि चुनाव आयोग या एसआईआर या बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। इस बात को हम पूर्ण तरह से खंडन करते हैं और पूर्ण रूप से निष्पक्ष चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराया और ऐतिहासिक जीत की ओर एनडीए बढ़ा। देखिए, भगवान वाल्मीकि के आज इस पवित्र चौक पर आज हम सब लोगों भाजपा कार्यकर्ता देवबंद नगर मंडल के हम सब ने हर्षोल्लास के साथ आज अपनी इस जीत को, हमारे जो महापुरुषों ने जो बलिदान दिया और जिस इसके विचार को पूरे विश्व में एक स्थान दिया, उस विश्व के भारत देश में और एक ऐसे राज्य में जो बहुत पिछड़ा हुआ, एक बिहारियों की विपक्षियों ने एक पहचान इस प्रकार की बना दी थी, तो पिछड़े का नाम एक बिहार बन चुका था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसमें जो विकास की गंगा बहाई
उन्होंने जो आज उनके विचार उन्होंने इस देश में स्थापित किए, यह उनकी जीत है। और मैं मानता हूं ये एक आम जनमानस की जीत है। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हमारे नेताओं का जो पूरा उनका बलिदान रहा, लेकिन उसके साथ एक जनमानस की जीत है। जो देश का हमारा युवा, हमारे देश के लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जिस देश का निर्माण उन्होंने सोचा था, ये उसकी जीत है। और आज एक आम बिहारी अपने आप को गर्व महसूस कर रहा है, एक आम भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमें इस प्रकार के हमारे नेता मिले जिन्होंने इस देश में इस प्रकार की एक विचार स्थापित किया, इस प्रकार का एक विकास की सरकार स्थापित की। क्या आपको लगता था कि क्या आपको जबरदस्त जीत नहीं देखिए 2014 के बाद ये जो देश के जनता की आवाज को समझते हुए, जनता के जरूरतों को समझते हुए जिस प्रकार के, ये सरकार नहीं है, ये एक सेवा है। ये लोग समझते हैं कि एक राजनीतिक दल है, ये एक सेवा का दल है। और जिस प्रकार से हमारी पार्टी, हमारे नेता कार्य करते हैं, वो सेवा भाव से कार्य करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सेवा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप गलत मंशा से काम करोगे, ये विपक्षियों को विपक्षी भ्रमित कर वे लोगों को चाहते हैं कि जिस प्रकार से पुरानी राजनीति चलती आई वो अब नहीं चलने वाली। हमारे लोगों ने काम किया, हमारे नेताओं ने काम किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी ने वहां जाकर जो माहौल बनाया, उन्होंने लोगों को बताया कि किस प्रकार हमारे प्रदेश में आतंक का पर्याय बना हुआ था, वो समाप्त हो चुका है। और यही के कुछ लोग जिन्होंने यहाँ पर भी वही बिहार बनाने का प्रयास करा था, वो लोग वहां भी जाकर के उन्होंने उन्हें भ्रमित करने का काम किया। लेकिन हमारे देश की जनता बहुत समझदार है, बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने अपना अच्छाई समझी। और पूरे जनमानस ने, मैं इसमें किसी धर्म और किसी जाति को, इसमें पंथ को शामिल नहीं करना चाहता हूं, ये पूरे सर्व समाज की जीत है, हम सब की जीत है, इस देश के नागरिक। कह रहा है कि FIR और इलेक्शन कमीशन की जीत। देखिए, ये हर बार, हर 4-5 साल बाद जब भी कोई चुनाव होता है, एक नई बात होती है। कभी राफेल चोर बताया, कभी वोट चोर बताया। लेकिन मैं कहता हूं कि तुमने इस देश को चोरी कर इस देश में कितना अपना धन बाहर भेजा, किस प्रकार इन देश के संसाधनों को लूटा, किस प्रकार इस देश की जो एक आवाज थी, देश की एक भाव था इस देश के प्रति, उसको लूटा पहले अपने गिरेबान में जाके। और ये चुनाव आयोग, ये तो एक संस्थाएं है, ये तो सब लोग एक व्यवस्था बनाती है, ये कोई लूटने वाला नहीं है। और ये जनता जब 2014 में पूरे देश में जो एक कांग्रेस की सरकार थी उसे हटाकर यहाँ आई थी, तो ये अब इसको भी आप लूट कह सकते हैं। तो ये विपक्ष का लोगों को भ्रमित करने का एक था, जिसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया है जनता ने। और मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप निष्पक्ष बात रखते हैं, और सभी अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि एक बिंदु पर हमारे कार्यकर्ताओं लोगों को समझाने में काबिल हो रहे कि किस प्रकार ये लोग भ्रमित कर अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं।